Hello everyone, we are back with the topic of energy can be stored. बेटा ये जो एनर्जीज हमारे आसपास हमारे यूनिवर्स में होती हैं हम इन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं राइट सो दैट हम इनको लेटर ऑन यूज़ कर पाएँ. हमारी बॉडी में भी एनर्जी स्टोर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज राइट. हर बॉडी के अंदर हर चीज़ के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने आगे आने वाले टाइम के लिए कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी को स्टोर कर सके. जैसे सेल्स या बैटरीज राइट, दे स्टोर एनर्जीज. फाइन. Now, let's start with the different sources of energies which are present around us. Sun, as we all know, that it is the ultimate source of energy. ये वो एनर्जी का सोर्स है जो पूरी दुनिया को हीट एंड लाइट देता है. Its energy is also called solar energy. Green plants, they use solar energy to prepare their own food. Humans and animals eat this food directly or indirectly. Right? तो हम किसी ना किसी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सन की लाइट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. सन की लाइट से चलने वाले हमारे पास सोलर कुकर्स होते हैं, सोलर सेल्स होते हैं, सोलर वाटर हीटर्स होते हैं. अगर उसके बाद आप आगे बढ़ें तो आप पढ़ते हैं नेक्स्ट काइंड ऑफ एनर्जी जो आपको रनिंग वाटर से ऑब्टेन होती है. Running water is used to generate electricity, right? The falling water from a height has stored mechanical energy in the form of potential energy, and when it starts falling down, it has kinetic energy. So this is used to produce electricity. क्या होता है बच्चा, जो बहुत बड़े बड़े वाटरफॉल्स होते हैं या बहुत बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज होती हैं, हम उनमें डैम्स को क्रिएट कर देते हैं. Creating dam means you are storing water at a height. आप एक हाइट पे पानी को रोकते हैं जिसकी वजह से उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है. जब डैम के चैनल्स को ओपन किया जाता है, पानी को गिरने दिया जाता है एक हाइट से, तो पानी मूवमेंट में आ जाता है. उस टाइम उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है. ये काइनेटिक एनर्जी बहुत बड़ी बड़ी टर्बाइंस को मूव करने में हेल्प करती है, which ultimately produces electricity. Next kind of energy, children, that we are going to read is about wind. Wind क्या है? जब हवा की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है तो आप उसको wind कहते हैं, right? और इस एनर्जी को आप यूज़ कर सकते हैं for moving these windmills. आपने windmill का मॉडल भी बनाया था ना, right? उस विंडमिल के मॉडल को अगर आप फैन के नीचे रखेंगे तो यू विल सी दैट द ब्लेड्स ऑफ दीज विंडमिल्स दे विल मूव. जब इन पे हवा का प्रेशर लगता है तो इनके ब्लेड्स रोटेट करना शुरू कर जाते हैं. और अगर हम इनसे कोई चीज़ कनेक्ट कर दें, जैसे एक पुली सिस्टम को कनेक्ट कर दे, तो वो अंडरग्राउंड वाटर को या किसी जगह को डिग करने में हमारी हेल्प कर सकता है. नाउ अर्थ, जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था जियोथर्मल एनर्जी, तो अर्थ इज अ वास्ट रिसोर्स हाउस which provides us with one of the forms of energy, which is geothermal energy. Remember, we can continue to use the sources of energy given to us by nature because they are inexhaustible and do not cause pollution on being used. So children, the resources that are present around us can be broadly classified as exhaustible and inexhaustible. Exhaust, as the name suggests, as the name tells, जो खत्म हो जाएंगे, वो resources जो आगे आने वाले कुछ सालों में खत्म हो जाएंगे, ये लिमिटेड है हमारे पास, उनको आप exhaustible resources कहते हैं, like petroleum. राइट? ये वो रिसोर्स हैं, कोल, पेट्रोलियम, जो शायद आगे आने वाले 50 ईयर्स 100 ईयर्स में डिप्लेशन की एज पर होंगे. एंड जब आप इनको यूज़ करते हैं तो ये पोल्यूशन भी कॉज करते हैं, विच इज़ वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, राइट? जिसकी वजह से हमारी जो पोलर आइस है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी. बट अगर हम वो रिसोर्सेज यूज़ करते हैं जो नेचर ने हमें दिए हैं, जो इनएग्जॉस्टिबल हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं,
वो पोल्यूशन भी कॉज नहीं करते हैं, एंड आगे आने वाले सालों के सालों तक वी हैव एक्सेस टू दीज रिसोर्सेज. Such resources are known as inexhaustible resources. But yes, resource कोई भी हो, we should not waste it. We should not use it wisely. We should use it wisely and judiciously. The next topic that we're gonna deal is about machines. Machines क्या होती हैं बच्चों? ये वो devices होती हैं जो आपके काम करने के लिए जो फोर्स चाहिए उसको थोड़ा सा कम कर देती हैं. We use different kind of machines to do different kind of work in our day-to-day life. We use simple machines जैसे एक नाइफ, एक स्टेपलर, एक स्क्रू. ये सारी वो छोटी छोटी मशीन्स हैं जो किसी तरह से आपके काम को ईजी कर देती हैं. ये जितनी भी सिंपल मशीन्स हैं ये बेसिकली 6 टाइप की हैं. कौन कौन से? लिवर, पुली, व्हील एंड एक्सल, wedge, inclined plane, and a screw. They work by increasing the force applied by us by changing the direction of force or by increasing the speed. तो ये आपके काम करने की स्पीड को इंक्रीज कर देती हैं. जो फोर्स आपने किसी चीज़ पे लगाया उसको इंक्रीज कर देती हैं सो दैट आपका काम जल्दी हो जाए और आप टायर्ड भी ना हो. Right, children? These are a pair of scissors, a knife, and a stapler. These are the examples of simple machines. But when many of these simple machines they combine together, children, they form complex machines. For example, a car, a mixer and a juicer, a washing machine. These are the combinations of various simple machines. So, I hope children this topic is very much clear till here. Kindly read it from your book and ask me the doubts whenever we have the class. Thank you so much and take care.